ये जो नीरज बोल रहा है, इसी के फादर को गोली मारा था, हुँ। जो अभी भी 120 वो छर्रा अभी शरीर में मौजूद है। 120 छर्रा भी अभी मौजूद मौजूद है। है। अच्छा, 1900 क्या माहौल अभी है यहाँ? माहौल तो डर का है। हुँ। डर का है, पूरा लोग डरे हुए हैं यहाँ हुँ। पे। और इसमें माहौल तो अभी बहुत भयानक है। हुँ। यहाँ पे स्थिति अभी ऐसा है कि युवक में तो डर नहीं है, पर बूढ़-बुजुर्ग लोग थोड़ा-सा सहमे हुए हैं। हुँ। हम सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो भी इस तरह के गुंडागर्दी कर रहे हैं, तरह से हम देख चोर रहे हैं हैं, इससे लगता है प्री प्लान्ड है, किया गया ये। इस वारदात होने से पहले पूरा आपका ट्रांसफार्मर उत्तर साइड पड़ता है हम लोग का, दक्षिण साइड पड़ता है। यानी कि बिजली का कनेक्शन वहाँ से काट दिया गया था। अच्छा। जब हम लोग उसका पीछा करते नमस्कार, मैं ओम हुए प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। अभी हम टिकारी प्रखंड के तेल्हा गाँव में हैं और हमारे पीछे देखिए बहुत सारे इस गाँव के लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे आज 15 मार्च भी है, होली का दिन है, लोग होली मना रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिएगा कि इस गाँव में हम इस वक़्त क्या कर रहे हैं? शाम का समय है, यहाँ से फ़ोन हमको आया कि हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा आइए, तो हमको आना पड़ा। जैसे घर से निकलना हम नहीं चाह रहे थे कि आज होली का दिन है, क्यों जाएँ? लेकिन आपको पता ही होगा कि टेकारी ऐसे ही दहशत का माहौल में जी रहा है और अब दहशत का माहौल में इस गाँव के लोग जी रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार किसान जो है, गाँव जो है, जो किसान का गाँव है और जो किसान हैं, वो अगर आश्रित रहते हैं, तो खेत पे रहते हैं और खेती-बाड़ी का जो सामान होता है पटाने वाला, वो चोर उठा करके लिए जा रहे हैं। कई दिन पहले सीढ़ी का भी चोरी कर लिया है, कल मोटर चोरी करके लेके भागा है, गाय खोलने का प्रयास किया, उसके इतना तक नहीं, गाड़ी तक तोड़ दिया है। उसके बाद इतना मतलब सामान तक नष्ट किया है। गाँव वाले से पहले बैक कैमरा में हम बात किए हैं, बता रहे थे कि मतलब भाई जब हम लोग पकड़ रहे थे, सोचे कि पकड़ लें, पीछा करके उसके पास शस्त्र था, वो चलाने का प्रयास किया। बाकी बात करते हैं गाँव के सभी नागरिक हैं उनसे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। घटना क्या हुआ? घटना हुई अचानक, हम लोग होली गा करके जलालपुर से लौट रहे थे। लौटने के क्रम में जब हम अपने दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ पे अब हमने देखा कि हमारे गाय को खोल करके कि 2 व्यक्ति लेकर के जा रहा था। तो हम सोचे कि हमें अकेले जा कर के वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में चोर भी बहुत खतरनाक पोजीशन में होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। तो उस स्थिति में अपने घर के परिवार को मैंने उठाने का प्रयास किया। जैसे ही मैंने अपने दरवाजे पर आकर के आवाज़ लगाया, उसी के ठीक हमारे बैक साइड में पीछे से चौकी के नीचे से एक व्यक्ति निकल कर के और हम पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। जब खर-खर की आवाज़ आई तो हम पीछे मुड़ कर के देखे तो एक व्यक्ति वहाँ से निकल कर के और ईंट लेकर के हमारे ऊपर हमला करने वाला था। तो अपने बचाव में हम सर बचाने के चक्कर में मैंने हाथ उठा दिया। उस वजह से हमारे हाथ पर भी यहाँ पे चोट आ गई। और उसके बाद जब हमको लगा कि बस मेरे के यहाँ चोरी हो रहा होगा, मतलब इस तरह के हम आवाज़ दिए, तो फिर बाद में जब हम गाँव में निकले, तो गाँव में निकलने के बाद जगह-जगह से मतलब जैसे हम उस चोर को रगड़ना प्रयास किए कि उसको पकड़ा जाए, तो पकड़ने के क्रम में जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, जिसके आवाज़ के तेज़ आवाज़ होने के चलते हम लोग रुक गए, चोर पकड़ा नहीं पाया, वो भागा। उसको पीछा करते हुए हम लोगों ने आज़ाद बिगहा तक जाने का प्रयास किया, जो इंग्लिश पर के सटे हुए है, और वहाँ उस गाँव तक हम लोग गए और फिर गाँव में चला गया। हम लोग वहाँ पे जाकर आवाज़ भी लगाए बहुत कि जागो, जागो चोर है, मगर किसी प्रकार का वहाँ प्रतिक्रिया नहीं हुआ। हम लोग वहाँ से वापस लौटना देखे, फिर गाँव में आने के बाद चर्चा हुआ कि अरे यहाँ पे बहुत बड़ा चोरी का मतलब हुआ। जैसे ही सुबह हुआ तो सब लोग अपने-अपने सामान को बाद में देखें कि सुरक्षित है या नहीं। सब लोग गए तो जो अपने मोटर पे जा रहा है, जिधर से जा रहा है, गाँव के चारों तरफ से न्यूज़ यही आ रहा है कि हमारा मोटर गड्ढा में ठेल दिया है, हमारा मोटर भी चोरी करने का प्रयास किया। ये बिमलेश शर्मा का मोटर तो उठा करके लेके ही चला गया। मतलब चारों तरफ से इस तरह का मतलब माहौल होगा बना। कि जैसे बोरिंग में डाला होगा, पाइप उसमें कसा हुआ होगा, हाँ। जिसके चलते वो उठाने का प्रयास किया होगा। हाँ, हाँ। पाइप नहीं टूट पाया, इसके चलते वो नहीं ले जा पाया, जिसका टूट गया उसको लेके हाँ, चला गया। बिमलेश शर्मा का मोटर खोल करके रखा हुआ था और सेक्शन बोरिंग में डाला, जो सेक्शन निकाल करके सेक्शन मतलब इतने नीच स्तर तक की चोरी किया गया कि एक सेक्शन, कुर्सी, जो भी चीज़ उसको मिले उठा के ले जाने का प्रयास और दहशत फैलाने का प्रयास था। घर में हमारे गाँव में बहुत मतलब कम लोग रहते हैं, जैसे सब युवा लोग हैं जो अपने-अपने जॉब पर बाहर रहते हैं, तो इस तरह का डर बना हुआ है कि हम लोग अगर गाँव छोड़ कर के बाहर मतलब जाते हैं, तो हमारे गाँव में बुजुर्ग, हमारी माताएँ बहनों के साथ इज़्ज़त भी लिया जा सकता है, मगर इतना उनमें हिमाकत है नहीं। अगर प्रतिक्रिया अगर इस तरह की घटना करेंगे तो हम लोग भी प्रतिक्रिया देने में, उसका जवाब देने में सक्षम हैं। मगर फ़र्क इतना ही है कि हम लोग शिक्षित वर्ग हैं, हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे
इस प्रकार के घटना न हो जिससे मानवता को शर्मसार किया चलिए जाए। आपको बताते हैं कि बीते कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि महुवरी में चोरी हुआ था और बहुत बड़ा चोरी हुआ। कुछ दिन उसके बाद आप सुने होंगे कि सुपटा में बहुत बड़ा चोरी हुआ। उसमें भी मतलब 2 घरों में लूट लिया गया। उसके बाद अब 8-10 दिन पहले सुने होंगे पंचानपुर में कि बहुत बड़ा चोरी हुआ, 7 से 8 दुकान को लूट लिया गया। लेकिन प्रशासन फिर उस चोर को पकड़ा भी है सभी को। लेकिन इस गाँव में देखिए जितने भी नौजवान साथी को देख रहे होंगे, ये सब लोग बाहर रहते हैं, कोई नौकरी करते हैं तो कोई पढ़ाई करते हैं। होली का दिन था, लोग आए थे कि बढ़िया से होली खेलेंगे, गाँव में चलते हैं, हर लोग का यही सपना रहता है। अच्छा, क्या माहौल अभी है यहाँ? माहौल तो डर का है। हुँ। डर का है, पूरा लोग डरे हुए हैं यहाँ हुँ। पे। और इसमें गलती लोगों का ये है कि दारू पीता है। हमारे बगल में भुनटोली है, वहाँ सब दारू पीता है, बैठकबाजी होता है। 10 बजे रात में आना, 11 बजे रात में आना। किसी गाँव में आप 10 बजे, 11 बजे जा रहे हैं, तो कुछ मकसद से ही जा रहे हैं ना। दारू पी के ये सब कांड कर रहा है लोग। हुँ। पूर्व में भी सीडी चोरी कर लिया है, मोटर चोरी भी लगातार अच्छा, मोटर चोरी सीडी किनका चोरी हुआ था पहले? सीडी धनंजय शर्मा का सीडी चोरी हुआ था, जो उसी रास्ते में, जो हमारे गांव के रास्ता जिस रास्ते से चोर भागा है उसी रास्ते में उसी था। रास्ता में। अब मोटर उसके किनका था? पहले हमारे ही ट्रैक्टर से बैटरी भी खोल ली गई मोटर है। का मोटर विमलेश शर्मा। विमलेश शर्मा का। हाँ। अच्छा, आप चाचा यहाँ के सरपंच भी आप रहे हैं। पहले इस प्रकार का माहौल पहले होता था कि नहीं? तो पहले माहौल 90 के दशक में था। इसके पहले माहौल कहाँ पहले शांत भी हो गया? सुने हैं कि इस गाँव में चोरी करने आया तो कभी गोलीबारी भी हुआ, किसी लोग को मारा भी गया, गोली भी हाँ, मारा। हमारा नहीं, ये जो नीरज बोल रहा है इसी के फादर को गोली मारा था। हुँ। जो अभी भी 120 वो शराब इस शरीर में मौजूद है। 120 छर्रा अभी मौजूद है। 1980 में मरा था। 1980 में। भैंस ले गया था उस समय भी चोरा करके, लेकिन ये पीछा किया जमानी था। हुँ। ये सब परिवार दौड़ा, हम भी पीछे से दौड़े। टॉर्च था, वो घड़ी कमांडर नया निकला था। कमांडर जलाया तो देखे कि नदी पर, आपके जो गंगैला नदी है, हुँ, हुँ। वहाँ पर भैंस में लटका हुआ है। भैंस छोड़ दिया, फिर हम लोग पहुँचे, कहा कि चलिए उसके घर पर से चलेंगे। लेकिन टॉर्च की रोशनी फिर खत्म हो गया, हम लोग लौट के आ गए। समझिए कि मतलब इस गाँव में पहले से भी घटना होता है, लेकिन बीच में सभी सुधर गया था। लेकिन ये 2 से 4 दिन से ऐसा माहौल बना जो कि अगजा था। अगजा के बाद बीच में 1 दिन गैप था, होली नहीं हुआ। आज होली का माहौल था। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। कल मतलब इस गाँव में 20 से 25 की संख्या में, बात कर रहे हैं तो बैक कैमरा से बताएँ कि 20 से 25 की संख्या में लोग आए थे। माहौल तो अभी बहुत भयानक है। यहाँ पे स्थिति अभी ऐसा है कि युवक में तो डर नहीं है, पर बूढ़-बुजुर्ग लोग थोड़ा-सा सहमे हुए हैं। हम सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो भी इस तरह के गुंडागर्दी कर रहे हैं, चोर हैं, उसको थोड़ा प्रयास करें कि उसको पकड़े और सज़ा दें। मैं यही चाहता हूँ। मैं तो जॉब करता हूँ, मैं कल रात थे भी नहीं गाँव पे। हम ड्यूटी पर थे, बिजली विभाग में थे, वहाँ ड्यूटी पे गुलजाना थे। पता चला कि मेरे घर में मवेशी जो गाय है उसको खोलने का प्रयास किया गया। पूर्व में भी मेरे पिताजी को चोर ने भैंस चुरा के जा रहा था तो उनको भी गोली मारा है, और फिर से उसी तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। कल मेरे भाई, बड़े भाई हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। तो मैं यही सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो भी इस प्रकार के लोग दहशत कर रहे हैं, और जैसे मेरे भाई बता रहे हैं कि चोर मेरे गाँव के बगल में आज़ाद बीघा गाँव है, चोर वहाँ तक भागा है, तो मैं प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस पे बहुत कड़े तरह से संज्ञान लें कि जो चोरी किए हैं उसको पर्दाफाश हो। हम यही प्रशासन से अनुरोध आप करते हैं। कहाँ रहते हैं सर? मैं तो ये पटना में रहता हूँ। पटना मैं में। कल ही आया था होली तो खेलने। छुट्टी में। हाँ, तो इसमें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, इससे लगता है प्री प्लान्ड है, किया गया ये। इस वारदात होने से पहले पूरा आपका ट्रांसफार्मर उत्तर साइड पड़ता है, हम लोग का दक्षिण साइड पड़ता है। यानी कि बिजली का कनेक्शन वहाँ से काट दिया गया था। अच्छा। जब हम लोग उसका पीछा करते हुए कुछ दूर गए थे आज़ाद बीघा तक के, तो वहाँ पर उधर नज़र आया लाइट, तो हम कहे कि हमारे गाँव में लाइट नहीं है। तो फिर सब उधर से जब हम लोग रिटर्न हुए तो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर से ही लाइट काट दिया था। लाइट काटा हुआ था। नहीं, प्री प्लान्ड था। हुँ। जितने लोग थे 15 से 20-25 जो भी हों, प्री प्लान्ड किया था, पूरा प्लान था। समझिए कि मतलब ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर पर से लाइन काट देता है, उसके बाद गाँव में हिलता है कि चेहरा पे लाइट नहीं आया, कोई पहचान नहीं पाए। बाकी आपको बता दें कि घटना तेल्हा का है, जो जलालपुर पंचायत में आता है। माहौल ऐसा कर दिया है कि दहशत का माहौल है इस गाँव में। इस गाँव के लोग जो हैं रात में सो नहीं पा रहे हैं।
आज होली था, लोग सोचे कि हर गांव में लोग होली खेल रहे हैं, लेकिन इस गांव के लोग अभी तक होली नहीं खेले, डर के माहौल है। इतना तक है कि जब वो कल एक गाड़ी है, गाड़ी का वीडियो हम लगाने का काम करेंगे। उस गाड़ी नया गाड़ी है, उसका शीशा पर इतना तेज से मारा कि जिससे आवाज़ ढाई का किया तो लोग के लगा कि उस हथियार वगैरह लिए हुए हैं चोर, जिसके चलते लोग ठमक जाते हैं। बाकी आप डर का माहौल है, और अगर पकड़े जाओगे ना तो कुटैया भी बहुत होगा, क्या है कि अभी जो प्रशासन है एक्टिव है, पकड़े जाओगे, ये हम भी जान रहे हैं कि पकड़े जाओगे, जो भी हो पकड़े जाओगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।